कुछ रिश्ते अधूरे छूट जाते हैं, कुछ वादे हवा में रह जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ यादों में रह जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप अपने एक्स को वापस ला सको? क्या हो अगर वो इंसान जो अब आपको छोड़ चुका है फिर से आपकी ज़िंदगी में आने के लिए तड़प उठे? आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें आज भी अपने एक्स की यादें सोने नहीं देती, जो ये सवाल खुद से हर रात पूछते हैं, क्या वो कभी वापस आएगा? एक्स को वापस लाने के लिए सबसे पहली चीज़ है उसके मन को समझना, उसके ईगो को छूना और उसकी रियलिटी को हिलाना। मानव दिमाग एक चीज़ जल्दी भूलता है, तर्क, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं भूलता, भावना। अगर आप अपने एक्स के दिल में वो भावनाएं दोबारा जगा सकें जो वो आपके लिए पहले महसूस करता था, तो आप उसे वापस ला सकते हैं। कैसे करें? पुराने मैसेज या तस्वीरें उसे इनडायरेक्टली याद दिलाएं, म्यूचुअल फ्रेंड से बात फैलवाएं कि आपने उन्हें भूलकर नया रिश्ता शुरू कर लिया है। वो छोटी छोटी चीज़ें जो उसे जलाएं, लेकिन सीधा नहीं, ये चालाकी से करें। वार्निंग, ये ट्रिक तब तक काम नहीं करेगी जब तक आपके अंदर खुद के लिए आत्मसम्मान नहीं होगा। दिखाना है कि आपने उन्हें नहीं, खुद को चुना है। रिश्ते में अक्सर सबसे बड़ा हथियार होता है चुप रह जाना। नो कॉल्स, नो टेक्स्ट्स, नो स्टॉकिंग। एक्स को लगे कि आपने मूव ऑन कर लिया है, वो खुद सवाल करने लगेगा, क्या मैं इरेलीवेंट हो गया? चुप्पी कभी कभी चीख से भी ज्यादा असर करती है। वो आपको छोड़कर आगे बढ़ गया, अब वक्त है उसे दिखाने का कि आप भी बदल चुके हैं, फिजिकली, मेंटली और सोशली। जैसे ही आप में बदलाव दिखेगा वो सोचने पर मजबूर होगा, क्या मैंने गलती कर दी? एक्स के दिमाग में गिल्ट कैसे डालें? माइंड गेम्स जो वो खेल रहा है उन्हें पहचानना, नो कॉन्टैक्ट रूल की साइंस। एक्स को जेलस कैसे करें लेकिन क्लासी तरीके से? अनप्रिडिक्टेबल बनकर एक्स का इंटरेस्ट जगाना। और सबसे खतरनाक ट्रिक, रिवर्स साइकोलॉजी। हर इंसान के अंदर एक हिस्सा होता है जो उसे उसके कीपर पछताने पर मजबूर करता है। बस आपको उस गिल्ट को एक्टिवेट करना है। कैसे करें? सोशल मीडिया पर वो पोस्ट करें जो इनडायरेक्ट गिल्ट ट्रिगर करे, जैसे कभी कभी लोग हमें तब छोड़ देते हैं जब हम सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, या जिसने भी तुम्हें छोड़ा वो नहीं जानता कि उसने क्या खोया है। एक्स को गिल्ट महसूस करवाने के लिए म्यूचुअल लोगों से न्यूट्रल बातें फैलवाएं। वो अब पहले जैसा नहीं रहा, बहुत चेंज हो गया है, बहुत शांत हो गया है। वो सोचने लगेगा, क्या मैंने उसके साथ गलत किया? एक्स को वापस लाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है उसे जलन महसूस कराना, लेकिन एलिगेंटली। कैसे करें? न्यू लोग आपकी स्टोरीज में दिखें, वो जिसे वो कंपटीशन समझे। खुद के ग्लो अप की तस्वीरें बिना एक्सप्लेनेशन के अचीवमेंट्स पोस्ट करें, वो जो दर्शाएं कि आप खुश हैं, मजबूत हैं। कभी भी नीडी मत बनो। जलन तभी काम करती है जब सामने वाला महसूस करे कि उसकी जगह अब कोई और है। जब आप एक्स को ये दिखाते हो कि आपको अब उसकी ज़रूरत नहीं, वो खुद आपकी ज़रूरत महसूस करने लगता है। यही है रिवर्स साइकोलॉजी की ताकत। एग्जाम्पल, अगर वो पूछे तो ठीक है, जवाब दें, हाँ मैं बहुत खुश हूँ और शुक्र है अब क्लैरिटी है लाइफ में। उसकी बातों में ज़्यादा इंटरेस्टेड ना दिखो, बल्कि उल्टा उसे ही सवालों में डालो, तुम अचानक क्यों याद कर रहे हो? इम्पैक्ट, वो सोचने लगेगा, क्या ये सच में मुझे भूल चुका है या किसी और की वजह से? अपने एक्स की कोर इनसिक्योरिटी पहचानो और वहीं चोट करो। कभी भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव मत बनो, मिस्ट्री मेंटेन करो। अगर कांटेक्ट करना ही पड़े तो उसकी ईगो नहीं, क्यूरियोसिटी छेड़ो। लेकिन एक बात याद रखना, इन ट्रिक्स का असर तभी होगा जब आपके अंदर खुद के लिए रिस्पेक्ट होगी। अगर आप सिर्फ किसी टॉक्सिक रिश्ते को वापस खींचना चाहते हैं तो आप फिर उसी जाल में फंस जाएंगे। पर अगर आप खुद को साबित करने और अपने प्यार की असली वर्थ दिखाने के लिए ये कर रहे हैं, तो ये गेम आपकी मुट्ठी में है। इमोशन एक एंकर होता है, और अगर किसी की इमोशन को आप एक खास मेमोरी से जोड़ दो, वो हमेशा हमेशा के लिए आपके नाम का गुलाम बन सकता है। कैसे करें? कोई ऐसा गाना, सेंट या जगह जो आप दोनों से जुड़ी थी, उसे सटली एक्टिवेट करें। इंस्टाग्राम पर वो गाना डालो
जो सिर्फ आप दोनों सुनते थे। उसी जगह चेक इन करो जहां आप दोनों पहली बार मिले थे। पुरानी बातों की टाइम्ड ट्रिगरिंग। आज उस गली से गुजरा, तेरी हंसी याद आ गई। बस इतना ही। नो एक्स्ट्रा इमोशंस, बस हिंट। वो चाहे कितना भी दूर चला गया हो, उसके दिमाग में आपकी एक फाइल खुल जाएगी जो अब बंद नहीं होगी। मेमोरी हाईजैक का मतलब है उसके पुराने अनुभवों को तोड़ना और उनमें नए मीनिंग भरना। कैसे करें? अगर वो आपको किसी खास चीज़ से जोड़ता है, जैसे कॉफ़ी, संडे ड्राइव, बुक्स, तो वो चीज़ फिर से उसके सामने लाओ, लेकिन अलग अंदाज में। अभी अभी वो किताब पढ़ी जो तूने मुझे दी थी, पर अब लगता है उसमें तेरी बातों से ज़्यादा मेरी तन्हाई भरी है। अपनी बदलती इमेज में पुरानी यादें ब्लेंड करो, ताकि उसे हर बार लगे कि आप बदले ज़रूर हो, लेकिन अब और भी मिस्टीरियस, और भी वैल्यूएबल। अब वक्त है एक्स के मन में एक डर बैठाने का। मैं जो छोड़ आया वो अब शायद किसी और की जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बन चुका है। कैसे करें? अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट और अनप्रिडिक्टेबिलिटी दिखाओ। नई चीज़ें, नए दोस्त, नए एक्सपीरियंस, वो सब जो उसे लगे कि उसके साथ होते तो बेहतर होता। वो सोचेगा, कहीं मैं ही गलत नहीं था? क्या अब मैं उसके लेवल का नहीं रहा? जब आपने उसकी यादें एक्टिवेट कर दी, फोमो क्रिएट कर दिया, तब आखिरी बार है साइलेंस। लेकिन वो जो तबाही मचा दे, क्या करें? मैसेजेस का रिप्लाई डिले करो, सीन करके अनदेखा करो, कभी कभी डिसअपीयर हो जाओ। वो खुद आपसे कनेक्ट करने के रास्ते ढूंढेगा। ये खामोशी उसे काटने लगेगी और तब वो खुद से पूछेगा, क्यों मैं उसे फिर से मिस कर रहा हूं? एक्स को वापस लाना कभी कभी मोहब्बत से नहीं, बल्कि एक ऐसा साइकोलॉजिकल भ्रम पैदा करके होता है जिसमें वो सोचता है उसका जाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जहां हम बात करेंगे कंट्रोल थ्योरी और इमोशनल डिपेंडेंसी की। यानी अब तुम सिर्फ उसकी याद नहीं, बल्कि उसकी सोच के हर कोने में बैठ चुके हो। कभी कभी हमें किसी के दिल में जगह नहीं चाहिए, हमें उसकी सोच में जगह बनानी होती है। और जब वो दिन में 3 बार तुम्हारे बारे में सोचने लगे, तो तुम वापस उसकी जिंदगी में आने की शुरुआत कर चुके हो। कैसे करें? उसे ऐसे क्वेश्चंस भेजो जो अनरिजॉल्व्ड हों। क्या तू कभी सोचता है कि अगर हम आज साथ होते तो क्या होता? या तेरे जैसा कोई फिर मिला पर तू जैसा कोई नहीं था? ये सवाल उसके दिमाग में रिपीट होंगे। हर बार वो खुद को ही जवाब देता रहेगा और हर जवाब के पीछे होगा तुम। हर इंसान के पास कुछ इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं, जैसे गिल्ट, लोनलीनेस, जेलसी या रिग्रेट। अब तुम्हारा काम है उसके सबसे कमज़ोर ट्रिगर को ढूंढकर हर बार वही दबाना। अगर वो गिल्ट में रहता है कि उसने तुम्हें हर्ट किया, तेरे बाद कभी किसी पर इतना भरोसा नहीं कर पाया। अगर वो लोनलीनेस से डरता है, कभी कभी भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करता हूँ, बिल्कुल उस दिन की तरह जब तू गया था। ट्रिगर तुमने सेट किया, इमोशंस उसने फील किए, लेकिन नतीजे का ओनर तुम हो। डिपेंडेंसी तब बनती है जब तुम उसे कुछ ऐसा दे दो जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी, और फिर अचानक वो उससे महरूम हो जाए। स्टेप 1, एक दिन पूरी इमोशनल इंटेंसिटी से बात करो। पुरानी यादों से कनेक्ट करो, उसे हंसाओ, रुलाओ, बांध लो। स्टेप 2, अगले दिन 0 कॉन्टैक्ट, न कॉल, न MSG, न स्टोरी। उसका दिमाग उस खुशी की डोज को रिपीट करने को तरसेगा। वो खुद मैसेज करेगा, कल जो बात हुई थी वो फिर से करना है। इमोशनल डिपेंडेंसी सिर्फ दुख से नहीं, कभी कभी खुशी की आदत से भी होती है। क्या करें? हर बार जब वो तुम्हारे कांटेक्ट में आए तो उसे एक पॉजिटिव इमोशनल हिट दो, एक ऐसा एहसास जो उसके किसी और से नहीं जुड़ता। तेरे साथ बात करके लगता है कि मैं फिर से जिंदा हो गया। फिर धीरे धीरे ये ही हिट उसकी एडिक्शन बन जाएगी। अब वो खुद भी नहीं समझेगा कि वो तुम्हें याद क्यों कर रहा है, क्यों तुम्हारे लिए बेचैन हो रहा है, क्यों उसे ऐसा लग रहा है कि अगर तुम नहीं लौटे तो कुछ अधूरा रह जाएगा। एंड दैट्स द पॉइंट। तुमने उसे वापस लाने की कोशिश नहीं की, तुमने उसे खुद ही अपनी ओर खींचने पर मजबूर कर दिया। हर बिछड़ने वाला लौटता नहीं, लेकिन कुछ को ऐसे लौटाया जा सकता है
कि उन्हें खुद भी ये यकीन न हो कि उन्होंने ही वापसी की थी। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उसे खुद नहीं समझ आता कि वो किसे मिस कर रहा है और क्यों। क्लूज़ की वो पॉइंट आ चुका है। वो तुम्हारी स्टोरीज देख रहा है लेकिन कांटेक्ट नहीं कर रहा, पुराने मैसेजेस फिर से पढ़ रहा है, लास्ट सीन बिहेवियर बदल रहा है, म्यूचुअल दोस्तों से तुम्हारे बारे में इनडायरेक्टली पूछ रहा है। तुम्हें करना क्या है? उस वक्त रैंडम क्लोजर मैसेज भेजो। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता, शायद जो हुआ सही ही हुआ। वो क्लोजर समझेगा, पर उसका दिल बोलेगा नहीं, ये ख़त्म नहीं हुआ। एक बार कांटेक्ट दोबारा शुरू हो जाए तो रिलेशनशिप नहीं, फीलिंग्स को रीसेट करना शुरू करो। क्या भेज सकते हो? पुरानी फ़ोटो के साथ, याद है ये जगह, तेरे साथ सबसे रियल मोमेंट था ये। कोई गाना जो सिर्फ तुम दोनों से जुड़ा था, आज रेडियो पर ये बजा और दिल थम गया। कोजी बनो, नीडी नहीं, तुम अब भी एक मिस्ट्री हो, ना कि कोई भूला हुआ चाहने वाला। अब उसे इनडायरेक्टली एक सवाल देना है जिसका जवाब वो खुद से पूछे, लेकिन तुमने ट्रिगर किया हो। तू कभी सोचता है कि हम दोबारा कोशिश कर सकते थे, या क्या अगर हालात अलग होते तो हम आज साथ होते? उसके मन में व्हाट इफ की चिंगारी जलाओ ताकि वो खुद उस सवाल का पीछा करे और जवाब की तलाश में तुम्हारे पास लौटे। अब वक्त है रिश्ते को एक नए फ्रेम में दिखाने का, जैसे तुम अब वही इंसान नहीं रहे और अब जो कनेक्शन होगा वो उससे कहीं बेहतर होगा। क्या करें? खुद को इमोशनली, सोशली, मेंटली ग्रो हुआ दिखाओ। उसे सटली बताओ कि तुम्हें अब भी उसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम चाहो तो फिर से एक शुरुआत हो सकती है। शायद अब हम एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं, न इमेच्योर वर्जन्स की तरह बल्कि इवॉल्व्ड सोल्स की तरह। अब वो खुद को तुम्हारे अंदर देखता है, तुम्हारा हर चार्म, हर कॉन्फिडेंस उसे वही वर्जन याद दिलाता है जिससे वो कभी जुड़ा था। इस वक्त तुम एक मैग्नेट की तरह हो। तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी मैच्योरिटी, तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल उसे खुद खींच लाएगा। बस अब उसे एक लाइन चाहिए और वो खुद कहेगा, क्या हम फिर से कोशिश कर सकते हैं? एक्स को वापस लाना मुश्किल था, लेकिन जो सबसे खतरनाक होता है वो है उसे दोबारा खो देना। उसी गलती की रिपीट में जिससे तुमने सब कुछ खोया था, तुमने उसे वापस पाया है। लेकिन अभी जश्न नहीं मनाना, क्योंकि तुम्हारी स्टेबिलिटी ही उसका भरोसा बनेगी। ओवर एक्साइटेड मैसेजेस लाइक फाइनली हम वापस हैं, बैक टू बैक प्लान्स या क्लिंगी बिहेवियर, पुराने फाइट्स का जिक्र, देखा मैंने बोला था तुम वापस आओगे। एक्ट न्यूट्रल बट वार्म, लेट देम फील इट्स सेफ टू स्टे। तुम्हारी मिस्ट्री खत्म मत होने दो। जो दोबारा आया है उसे हर दिन तुम्हारे नए वर्जन से इंट्रोड्यूस कराओ। हर बात न बताओ, कुछ बातें लेटर बोलकर छोड़ दो। अपने गोल्स और लाइफस्टाइल में उन्हें शामिल करो, लेकिन पूरा कंट्रोल न दो। हम दोबारा साथ हैं, लेकिन इस बार मैं खुद को खो नहीं सकता। पुराने रिलेशनशिप की हर चीज़ से जुड़ी थी, कुछ अच्छी कुछ बुरी यादें। अब बनानी है नई यादें जो रीसेट को स्ट्रांग बनाए। नया प्लेस एक्सप्लोर करो जहां तुम पहले कभी साथ नहीं गए थे। कुछ ऐसा शेयर करो जो तुमने कभी उसके साथ नहीं किया। योर सीक्रेट ड्रीम्स, फियर्स एटसेट्रा। व्हाई इट वर्क्स? इट ब्रेक्स द पैटर्न। नाउ इट्स नॉट सेम ओल्ड लव, इट्स अ न्यू स्टोरी विद फैमिलियर कैरेक्टर्स। अब तुम्हें उसे एक ऐसा बाउंड्री देना है जिसे तुम जुबान से नहीं, वाइब्स से समझाओ। मैं अब उस इंसान से प्यार करता हूँ जो मेरे ग्रोथ में हिस्सा लेता है, ड्रामा में नहीं। डोंट बैक, डोंट फाइट। बस एक बार उसकी लिमिट्स फील कराओ और फिर ऑब्जर्व करो उसका बिहेवियर। तुमने एक्स को वापस लाया, लेकिन अब तुम्हें उसे ये याद दिलाना है कि वो तुम्हारे लाइफ का हिस्सा है, सेंटर नहीं। अपने गोल्स और एम्बिशंस के पीछे भागो। सोशल कनेक्शंस ग्रो करो। इमोशनल अवेलेबिलिटी बैलेंस्ड रखो। हमेशा रेडी मत दिखो। अब वो तुम्हें खोने से डरेगा, क्योंकि वो देखेगा अब ये इंसान बिना मुझसे भी कंप्लीट है। एक्स को वापस लाना डार्क ट्रिक था, लेकिन उसे बनाए रखना एक आर्ट है जिसमें सेल्फ कंट्रोल, साइलेंट पावर और इनर एवोल्यूशन की ज़रूरत होती है। अगर आप चाहते हो पार्ट 7,
जब वो वापस आ जाए लेकिन फिर भी दिल से दूर लगे? या क्या करें अगर वो बार बार आकर चला जाता है? तो कमेंट करो। अब मैं सिर्फ प्यार नहीं, रिस्पेक्ट भी चाहता हूँ।